बुद्धि के धरातल पर बंधन की प्रतीति होती है और उसका कारण अज्ञान बीच में आ जाना है। लेकिन परमात्मा में तो अज्ञान है नहीं, जैसे बादल सूरज में नहीं रास्ते में है, उसी तरह से बुद्धि और परमात्मा के बीच में बुद्धि जन्य अज्ञान है, परमात्मा में ये भी नहीं है। पर अज्ञान को भी जो प्रकाशित कर रहा है और अज्ञान से बाहर निकल के भी अपनी महिमा को जो प्रद्योतित कर रहा है, सूरज बादल को भी दिखा रहा है और बादल से बाहर निकल के अपनी महिमा को धुंधले रूप से दिखा रहा है, सूरज ही है। वैसे ही इस चराचर जगत के पीछे परमात्मा ही है, माया को भी जान रहा है और ईश्वर पने को भी दैदीप्यमान कर रहा है, अविद्या को भी जान रहा है और जीव पने को भी प्रद्योतित कर रहा है। और इन सब के हटने के बाद एक सच्चिदानंद ब्रह्म नारायण ही शेष है। इसलिए सदिदम परमाद्वैतम, ये सारा खेल जगत अगर विचार करके देखा जाए तो सत ही है, अद्वैत ही है और अपने से अलग कोई चीज है ही नहीं जब एक ही नारायण है। तो ऐसे कई लोग कहा करते हैं, माया कहां से आई रे, इस सच्चिदानंद ब्रह्म में माया कहां से आई रे। माया कहां से आई है? कहां से आई है? आप जानते हो कहां से कोई चीज आए तो क्या होता, पता नहीं कहां से आई है। वैसे ही माया अज्ञान से, भूल से, नासमझी से आई है, पर कहां से आई है? अब कोई देश हो तो बताएं वहां से आई है, कोई काल हो तो बताएं तब आई है, अनादि है। तो वस्तुतः तो यह है, लेकिन तुम इस बात का विचार न करो कि बादल कब आया और कैसे आया। बादल को हटाओ, माया को हटाओ, और उसका हटाने का उपाय क्या है? अपने स्वरूप का बोध। इसलिए यदिदम परमाद्वैतम, ये जो कुछ भी है एक अद्वैत ही है, क्योंकि अपने परमात्मा से, आत्मा से अलग दूसरी वस्तु का अभाव है। सत के सिवाय असत तो कोई चीज है नहीं। इसलिए निहन्नदस्ति किंचित सम्यक परमार्थ तत्व बोधे ही, जब ठीक ठीक तत्व का बोध हो जाता है, परमात्मा का बोध हो जाता है, तो फिर परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं रहता। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। बहुत अच्छे अच्छे दृष्टांत देते हैं। एक गणेश जी का पुजारी था और उसने सोने का गणेश बनाया हुआ था, सोने का ही चूहा था उसकी सवारी। कुछ गरीबी सी आ गई, उसने सोचा चलो अब गणेश जी से ही काम निकाल लेते हैं, फिर बनवा लेंगे। गणेश जी को हाथ जोड़े और कहा, महाराज चलो, मेरी बड़ी आपत्ति है, तुम्हारी सहायता की जरूरत है। तो गणेश जी को और उनकी सवारी को, दोनों को स्वर्णकार के पास में ले गया और जाके कहा, भाई हम गणेश जी बेचने आए हैं, चूहा जी बेचने आए हैं। बोले अच्छा भाई रखो। तो उन्होंने तोला तो 10 तोले के तो गणेश जी थे और 10 तोले के चूहा जी थे। तो उन्होंने लगा दिया हिसाब, भाई 50,000 इसके ले जा, 50,000 इसके ले जा। कहने लगे यार तू बड़ा कमाल का आदमी है, एक स्वामी है, एक सेवक है, एक सवारी है, एक सवार है, दोनों का एक मूल्य लगा दिया। कहने लगे ना तो मैं गणेश खरीदता हूं और न मैं चूहा खरीदता हूं, ये तू अपने कहीं ले जा, मुझे तो सोना चाहिए, और सोना दोनों में एक है। उसी प्रकार से एक भक्त की दृष्टि से गणेश में और चूहे में अंतर हो सकता है, लेकिन सुनार की दृष्टि से तो वो सोना ही है। वैसे दुनियादारों की वजह से ये फर्क है, और तत्ववेत्ता की दृष्टि में तो सारा कुछ ब्रह्म ही है और ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं। 2 दृष्टि होती हैं। एक दृष्टि तो होते हैं माइयों की दृष्टि और एक दृष्टि होती है स्वर्णकार की दृष्टि। अब आभूषण आप खरीदने जाते हैं, आपकी घरवाली साथ होती है, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल है आभूषण खरीदना, खरीदवाती है, वो साथ जाती है। तो वो जब देखती है, क्या चीज देखती है? डिजाइन। क्या देखती है? डिजाइन। सोने पे निगाह इतनी नहीं होती है उसकी, डिजाइन पे निगाह होती है। चाहे वो 22 कैरेट का लगा देवे, चाहे 18 कैरेट का लगा देवे, चाहे 14 कैरेट का लगा देवे, उसे क्या दिखाई दे रहा है? डिजाइन दिखाई दे रहा है। तो उसमें 2 तरह के पैसे लगते हैं, सोना प्लस डिजाइन। पैसा जो वसूल करेगा वो सुनार स्वर्णकार
कितने पैसे वसूल करेगा? सोने का और कारीगरी का, डिजाइन का, वो लेके चलेगी। और जब बेचने जाएं सोने को तो आपको डिजाइन के पैसे मिलेंगे? उसमें से भी यूं कहेंगे, इसमें से वो जो हमने डिजाइन लगाई वो माइनस में कटेगी, वो काटा बोलते हैं, ये काटा भी काटा ही है जी हां। तो उसमें से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो वैसे ही दुनिया जब आती है ना, दुनिया, तो इसका मूल्य बहुत बड़ा है। परमात्मा प्लस कारीगरी इज इक्वल टू वर्ल्ड। दुनिया क्या है? परमात्मा और उसमें कारीगरी जोड़ी गई है, तब संसार हुआ है, तो इसकी बड़ी कीमत है। लेकिन जब ये वापिस जाता है तो परमात्मा रह जाए, कारीगरी का कोई मूल्य नहीं है। जब आता है परमात्मा प्लस कारीगरी, और जब जाता है माइनस कारीगरी। जैसा अब है, परमात्मा में से माइनस तो होता ही नहीं, पर कल्पित कारीगरी है, प्लस कारीगरी क्या है? कल्पित कारीगरी, और माइनस भी कल्पित है। इस प्रकार से इस सारे खेल पे अच्छी तरह से तुम विचार करके देखो तो ये सब कारीगरी है, नहीं तो असल माल तो परमात्मा ही है। इसलिए नाम रूप माने कारीगरी। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनती कहां से आती है? पहले दिमाग में आती है, और फिर हाथ में आती है, और फिर मेटेरियल में जाके बिल्डिंग बन जाती। कहां से आई है बिल्डिंग? दिमाग से निकली है। कहां से निकली है? दिमाग से निकली है। फिर हाथ में होती हुई मेटेरियल में आई और बिल्डिंग खड़ी हो गई है। वैसे ही पूरा संसार कहां से आया है? कल्पना से आया है, ख्याल से आया है, और माया का मेटेरियल लेके खड़ा हो गया। अन्यथा है क्या? पूरा मकान इसमें ख्याल से, ख्याल के सिवाय कुछ भी नहीं। पहले बना के दे देते कि ये मॉडल है। वो मॉडल कहां से आया? ख्याल से। यहां बाथरूम होगा, यहां फला चीज होगी, यहां फला चीज होगी, यहां फला चीज होगी। वैसे ही सारा संसार बस कारीगरी की कारीगरी ही है, दिमाग ही है, उसका और कुछ भी नहीं है। इसलिए ये माया मात्र होने के कारण परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है। यदिदम सकलम विश्वम नाना रूपम प्रतीतम अज्ञानात्। ये जो सारा विश्व है अनेक रूप से जिसकी प्रतीति हो रही है अज्ञान से, और ज्ञान से तो एक ही है। अगर ज्ञान से देखे तो एक ही है, और माया साथ में लेके देखे तो अनेकता है। इस तरह से यदिदम सकलम विश्वम नाना रूपम, ये जो सारा संसार है अनेक रूप वाला, प्रतीतम अज्ञानात्, अज्ञान से नाना रूपता इसमें प्रतीत हो रही। और यदि तत्सर्वम ब्रह्मैव प्रत्यस्ताशेष भावना दोषम, हरे राम, जब इसके अंदर भावना रूपी दोष अस्त हो जाता है, मान्यता, कल्पना, ख्याल, ये जब इसमें अस्त हो जाता है, परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है, तो प्रत्यस्ताशेष भावना दोषम, अशेष माने परिपूर्ण, जो भावना दोष रूप भावना जिस संसार दिख रहा है, जब ये अस्त हो जाता है तो ब्रह्मैव तत्सर्वम, ये ब्रह्म ही। दो ही दृष्टि तो है, इतना ही तो समझाना है। जिस दृष्टि को लेके आए हो तुम, उस दृष्टि में जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। तुम किस दृष्टि को लेके आए हो? जगत सत्यम, शरीर सत्यम ब्रह्म मिथ्या, ज्ञानेन्द्रिया सत्यम ब्रह्म मिथ्या, कर्मेन्द्रिया प्राण सत्यम ब्रह्म मिथ्या, जीव सत्यम ब्रह्म मिथ्या, भोग सत्यम ब्रह्म मिथ्या। ये दृष्टि तुम लेके आए, और यही दृष्टि मैं तुम्हें और बढ़ा दूं तो क्या फायदा हुआ? होता है कभी कभी ऐसा। एक आदमी था, उसको एक चंद्रमा के 2 चंद्रमा दिखते थे, आंख में गड़बड़ हो गई थी। तो वैद्य जी के पास में गया, जाके कहने लगा, वैद्य जी मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, जरा इलाज करिए। कि बोले क्या बीमारी? एक चंद्रमा 2 दिखते हैं। कहने लगे मुझे 3 दिखते हैं। वैद्य जी को कितने दिख रहे थे? उसने अपने माथे पर हाथ मारा, मेरा क्या इलाज करेगा जब उसको 3 दिख रहे। वैसे ही एक जिज्ञासु महान पुरुषों के पास जाता और कहता है मुझे ब्रह्म और जीव रूप से ये 2 रूप से दिखाई दे रहा है, और इस चक्कर में हूं मैं, कौन सा सत्य है? ब्रह्म सत्य है कि जीव सत्य है?
जब वैद्य जी के पास गए तो वैद्य जी उनसे भी आगे थे, कहने लगे इसमें जगत और जोड़ ले, 3 सत्य हैं, एक ब्रह्म, एक जीव और एक जगत। तो ये 3 दिखाने वाले बेचारे पहले ही बीमार हैं। तो महान पुरुष, वो दृष्टि तो तुम लेके आए हो जिस दृष्टि की आम जनता जानती है, जिस दृष्टि को, परंतु मेरा जो कर्तव्य है तुम्हारी एक दृष्टि एक में लगाकर तुम्हें द्वैत के चक्कर से छुड़ाना, इस स्वप्न से जगाना। और कैसे जगाना? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार निद्राम त्यज मोह जालाम मंदालसा वाक्यमुवाच मंदालसा ने लोरी देते देते अपने पुत्र को जगाया। लोरी सोने के लिए होती है, जागने के लिए होती है? सोने के लिए होती हैं, परंतु कुछ मां ऐसी हैं जिनकी लोरियां जगा देती है, जिनकी लोरियां जगा देती हैं, और ऐसी मां ही मंदालसा। वो कहती है, हे जीव रूप में लीला करने वाले नारायण, हे पुत्र रूप में लीला करने वाले नारायण, हे बालकपन के रूप में लीला करने वाले नारायण, जन्म के रूप में लीला करने वाले नारायण, तो अपनी वास्तविकता को देख। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तू शुद्ध है, तेरे अंदर अशुद्धि लेश मात्र नहीं, तू ज्ञान स्वरूप है, तेरे अंदर माया की कालिख जरा सी भी नहीं। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, निरंजन क्यों कहते हैं? अंजन जो होता है आंख में डाला जाता है, वो क्या होता है? अंजन। और वो काला होता है आमतौर से, तो कहीं कहीं सफेद भी कहीं कहीं देखे हमने, पर आमतौर से जो अंजन होता है वो काजल। इसका नाम क्या है? काजल। और दूसरा नाम है अंजन, कालिख, स्याही, काजल। और निरंजन जिसमें ये कालापन न हो, जिसमें ये कालापन न हो, उसका नाम क्या है? निरंजन। तो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी और संसार माया परिवर्जितोसी। ये संसार का जो खेल तुझे दिख रहा है जादूगरी है, माया मात्र है। भला जादूगरी नहीं, जरा देखिए तो सही, कितना छोटा सा बड़का बीज होता है और उसके ऊपर से आवरण भंग करने पर तो दिखाई न देने लायक हो जाता है। उस इतने छोटे से सूक्ष्म बड़के बीज से कितना बड़ा बड़का पेड़ निकलता है। कारण इतना सा और कार्य इतना सा। आश्चर्य नहीं, जादूगरी नहीं, कारण जरा सा और कार्य इतना बड़ा। हमने कई कई एकड़ में एक एक बड़ को देखा है। एक बड़ फैला हुआ 5-5, 7-7 एकड़ में एक बड़, बताइए कितना बड़ा हो गया। वैसे ही कितनी विचित्र है माया, जो सूक्ष्म में से इतना विशाल बड़ बना देती है। और उसी तरह से ही सारा संसार वस्तुतः कुछ भी इसका बीज नहीं ख्याल के सिवाय, लेकिन कितना बड़ा बना हुआ है। इसलिए संसार माया है, माया से भास रहा है, कारीगरी है, जादूगरी है। और अगर देखो समझ में आ जाए तो परमात्मा है, समझ में आ जाए तो परमात्मा है, और न समझो तो बहुत दुनिया भर के सितारों को हमने देखा है, वो मच्छरों को पकड़ पकड़ के उनकी बिरादरी गिन रहे हैं। डिस्कवरी चैनल में देख लेना। पता नहीं कहां कहां से पकड़ पकड़ के लाते हैं, और ये सब कब तक पकड़ते रहेंगे। ये जीव तो कल्पित है। कितने हैं कोई गिन सकता है? आपके स्वप्न में जो दुनिया है उसकी गणना कोई कर सकता? आपके स्वप्न में तारे भी होते हैं, आपके स्वप्न में आकाश भी होता है, आपके स्वप्न में दुनिया भर की बस्तियां भी होती हैं, उनको कौन गिन सकता है? वैसे संसार भी स्वप्न है। क्या इनको गिन रहे हो? पृथ्वी के कणों को चाहे कोई गिन लेवे, लेकिन इस संसार की कोई भी एक तरह से व्याख्या नहीं कर सकता। ऐसा विचित्र संसार। तो ये माया मात्र है, जादूगरी मात्र है।
वस्तुतः है नहीं। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार निद्राम त्यज मोह जालाम। एक ही बात कही, अगर संसार से छुट्टी पाना चाहता है तो नींद से उठ जा। स्वप्न से छुट्टी पाना चाहता है, स्वप्न के संसार से छुट्टी पाना चाहता है, स्वप्न के बंधन से छुट्टी पाना चाहता है, संसार के खतरों से छुट्टी पाना चाहता है, स्वप्न के खतरों से तो जाग जा। वैसे ही ये संसार भी एक स्वप्न है, इसके अंदर इतने खतरे, एक खतरे से बच गया तो दूसरे खतरे में पड़ेगा, दूसरे खतरे से बच गया तो तीसरे खतरे में पड़ेगा। एक आदमी हो गया बीमार, हार्ट अटैक हो गया, बच गया, कि लगा स्वामी जी आपकी कृपा से बच गया। मैंने कहा आपके बच गया, आगे देखना। बकरी माँ कब तक खैर बनाएगी, तो शरीर ऐसा है। यहां खतरे पे खतरे हैं, एक खतरे के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कब तक खतरों से बचेगा? सारे खतरों से बचने का एक ही उपाय है कि तू जाग जा। स्वप्न में तूने इलाज करके यदि एक बार खतरा टाल दिया तो फिर स्वप्न तो टूटा नहीं है, ये तो खतरों का खजाना है। अगर खतरे से बचना चाहता है तो जाग जा। वैसे ही ये संसार का ऐसा स्वप्न है कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार निद्राम त्यज मोह जाला। ये मोह का जाल पसारने वाली जो संसार की नींद अपने आप की गफलत है, इससे जाग जा। तू अकेला ही है, न कुछ बना है न कुछ बिगड़ा है। मंदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम, मंदालसा ने अपने बेटे को समझाया। उसी तरह से श्रुति भगवती एक वाक्य में संसार की व्याख्या करती है। कितना सुंदर है। मृत्यो सह मृत्युम आत्मनोति यह नानेव पश्यति। जो यहां अनेक पना सा देखता है, अनेक पना सामान्य कल्पित है, अनेक पना भास रहा है, अनेक पना स्वप्न जैसा है, अनेक पना नाना इव अनेक पना सा जो देखता है मृत्यु से मृत्यु में आत्मोति, वो मृत्यु से बराबर मृत्यु को प्राप्त होता रहेगा। लेकिन जो अपने आप में जागता है और एक नारायण को देखता है सारे जगत के अधिष्ठान को, तो ये सारी कल्पना शांत हो जाती है। इसलिए न ह्यन्यत अस्ति किंचित, अपने से अलग, परमात्मा से अलग जो कुछ भास रहा है वो कुछ भी नहीं है। पर ये कब समझ में आएगा? जब आपका जो भावना कल्पना का जो दोष है वो शांत हो जाएगा। अशेष भाव, सब पूरे का पूरा जो भाव है माने भावना है, वो भावना दोष रूप भावना समाप्त हुई और ब्रह्म ही शेष रह जाएगा। इसलिए ये जो शेष रह जाता है वही शेष रहता है। और कितना और अच्छी तरह समझाते हैं। मृत कार्योपि मृदो न भिन्न कुंभोस्ति सर्वत्र तु मृत स्वरूपात्। मिट्टी का कार्य घड़ा है, वो मिट्टी से अलग कुछ भी नहीं। अच्छा, घड़े का जो पेट होता है ना, वो क्या होता है? मिट्टी होता है, कुछ और होता है? और घड़े का नीचे वाला रखने वाला आधार है, वो क्या है? वो भी मिट्टी। और घड़े की गर्दन क्या है? वो भी मिट्टी। और घड़े का मुंह क्या है? पूरे घड़े को देखो, इसमें मिट्टी से अलग कुछ आप ढूंढ सकते हो? घड़े में मिट्टी से अलग ढूंढ सकते हो क्या कुछ? वैसे ही परमात्मा के अतिरिक्त इस घड़े में, संसार में कुछ भी नहीं है। यही है आकाश रूप में, वायु के रूप में, अग्नि के रूप में, जल के रूप में, पृथ्वी के रूप में, यही है। इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए मृत कार्य भूतोपि, मिट्टी का कार्य होते हुए भी घड़ा मिट्टी से अलग नहीं है। और घड़े में सब कुछ मिट्टी ही मिट्टी है। न कुंभ रूपम पृथगस्ति कुंभ, कुंभ का रूप कोई अलग चीज नहीं है मिट्टी से। इसलिए कुंभ कुतो मृषा कल्पित नाम मात्र। ये कहां है? घड़ा ढूंढने पर मिलता ही नहीं मिट्टी के सिवाय। इसलिए ये कल्पित है, ख्याली है, माना हुआ। और असल बात मिट्टी है। वैसे ही परमात्मा असल है और बाकी काम चलाऊ भाव है उसमें। ऐसे ही वेदांत सुना करता था एक लड़का, उसने पानी का घड़ा तोड़ दिया। मैंने कहा तूने घड़ा तोड़ दिया? कह जी वो घटाकाश थोड़ा ही टूटा है।
घड़ा ही तो टूटा है, घटाकाश थोड़ी टूटा है। मैंने कहा घटाकाश में पानी भर के लिया। घटाकाश में पानी भर के लिया वो तो नहीं संभव। तो वैसे ही सारा खेल तो घड़े के आश्रित है, पर इसमें असल घटाकाश ही परमात्मा ही है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वास्तविकता को स्वीकार कीजिए और अपने आप को अजर, अमर, अविनाशी, शुद्ध, सच्चिदानंद ब्रह्म समझिए। मौत किसकी है? घड़े की है, मिट्टी की मौत नहीं है। घड़ा टूटता है पर मिट्टी नहीं टूटती। वैसे ही आपको कौन मार सकता है? किसकी हिम्मत है? यूं अपने आप ही अपने को झूठ मूठ मारने लगे तो अलग बात, पर आप मरते कभी नहीं है। ऐसा हुआ, एक आदमी महात्मा जी के पास में गया, कहने लगे स्वामी जी मैं कब मरूंगा? अब उसको क्या समझाएं? कहने लगे भाई मर जाएगा जब टाइम आएगा। नहीं नहीं बताओ, अब तो महात्मा आपसे कौन सी बात छिपी हुई है? तो उन्होंने उसके हाथ में काला धागा बांध दिया कि जिस दिन ये टूट जाएगा उसी दिन मर जाएगा। बस तो हर वक्त काले धागे पे ध्यान रहे, काले धागे पे ध्यान रहे। सोते सोते किसी ने वो काला धागा तोड़ दिया, उठ के कहने लगा हाय हाय मैं तो मर गया, ले चलो मेरे को शमशान में, ले चलो, करो मेरा अंतिम संस्कार। वैसे ये शरीर का काला धागा जो बंधा हुआ है, इसके टूटने पर तुम ये समझते हो कि मैं मर गया हूं, पर एक काला धागा ही टूटा है, तुम मरने वाले नहीं हो। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद है। आइए भजन सुनाते हैं और आप भजन सुन के अपने अपने घर जाएंगे। ठाकुर द्वारा देह हमारा घट ही में दीदारा है। ठाकुर द्वारा देह हमारा घट ही में दीदारा। घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, सरस्वती की धारा है। घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, सरस्वती की धारा है। घट ही में कुंभ प्रयाग लगे हैं, घट ही में मीत हमारा है। घट ही में कुंभ प्रयाग लगे हैं, घट ही में मीत हमारा है। ठाकुर द्वारा देह हमारा घट ही में दीदारा है। ठाकुर द्वारा देह हमारा घट ही में। घट घट वासी है अविनाशी, जग से उदासी प्यारा है। घट घट वासी है अविनाशी, जग से उदासी प्यारा है। सब दुनिया का रचने वाला इस दुनिया से न्यारा है। ठाकुर का रचने वाला इस दुनिया से न्यारा है। ठाकुर द्वारा देह हमारा घट ही में दीदारा है। ठाकुर द्वारा समझो संतो समझ सको तो सभी आंख का तारा है। समझो संतो समझ सको तो सभी आंख का तारा है। सबकी वाणी में बसता है, सब में बोलनहारा है। सबकी वाणी में बसता है, सब में बोलनहारा है। ठाकुर द्वारा देह हमारा घट ही में दीदारा है। ठाकुर द्वारा देह हमारा। नैन पलट कर देखो इसको, पलकों का चिकडारा है। नैन पलट कर देखो इसको, पलकों का चिकडारा है। शून्य महल में डेरा डाला, पाया नहीं पसारा है। शून्य महल में डेरा डाला, पाया नहीं पसारा है। ठाकुर द्वारा देह हमारा घट ही में दीदारा है। ठाकुर द्वारा देह हमारा। भ्रकुटी महल चौबारे बोले, जागृत जगत पसारा है।
भ्रकुटी महल चौबारे बोले जागृत जगत प्रचारा है। कंठ सड़क से अंदर आए सो जाता संसारा है। कंठ सड़क से अंदर आए सो जाता संसारा है। ठाकुर द्वारा देह हमारा घट ही में दीदारा है। देह में व्यापक 3 जगह पर ये विशेष घर वाला है। पिंड में जो ब्रह्मांड में वो ही समझे समझन हारा है। पिंड में जो ब्रह्मांड में सो ही समझे समझन हारा है। ठाकुर द्वारा देह हमारा घट ही में दीदारा है। ठाकुर द्वारा देह हमारा घट ही में दी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। ओम सभास्वस्मादन्यस्य वस्तुतो भावात् न ह्यन्यदस्ति किञ्चित् सम्यक् परमार्थ तत्त्वबोधे हि यदिदं सकलं विश्वम् नानारूपं प्रतीतम् अज्ञानात् तत्सर्वं ब्रह्मैव प्रत्यक्ताशेषभावना दोषम्। मृतकार्यभूतोऽपि मृदो न भिन्ना कुम्भोऽस्ति सर्वत्र तु मृतस्वरूपात् न कुम्भरूपं पृथगस्ति कुम्भः कुतो मृषा कल्पितनाम मात्रः। केनापि मृतभिन्नतया स्वरूपं घटस्य सन्दर्शयितुं न शक्यते। अतो घटः कल्पित एव मोहात् मृदेव सत्यं परमार्थभूतम्। सद्ब्रह्म कार्यं सकलं सदैव तन्मात्रमेतन्न ततो अन्यदस्ति। अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो विनिर्गतो निद्रितवत् प्रजल्पः। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विशुद्धम परम स्वतः सिद्धम। परमात्मा सत्य है तीनों काल में एक रस रहने के कारण। ज्ञान स्वरूप है अपने आप को स्वयं दैदीप्यमान करते हुए चराचर जगत को दैदीप्यमान करने के कारण। और साथ साथ अनंत है जिसका न देश से अंत है, न काल से अंत है, न वस्तु से अंत है, ऐसे अनंत है। ब्रह्म है, व्यापक है और सब कुछ अपनी माया से अपने में सब कुछ बनाकर सब कुछ में आप ही विराजमान है। और विशुद्धम परम स्वतः सिद्धम, जिनमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है और जो अपनी सत्ता से अपने ही महिमा से स्वयं सिद्ध हैं, अपनी सिद्धि में और किसी प्रकार के प्रमाण की जिनको आवश्यकता नहीं। समस्त प्रमाणों को यही तत्व प्रमाणित करता है। प्रत्यक्ष प्रमाण है तो परमात्मा से ही प्रमाणित होता है, आत्मा से ही प्रमाणित होता है और आत्मा ही वृत्ति के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रमाणित करता है। इसी प्रकार अनुमान प्रमाण है तो अनुमान प्रमाण भी हेतु के माध्यम से प्रमाणित होने वाला परमात्मा देव के द्वारा ही प्रमाणित होता है। और जो शब्द प्रमाण है शास्त्र का और महान पुरुषों का कथन, उसको भी यही परमात्मा देव प्रमाणित करता है। उपमान प्रमाण
जैसे किसी ने गाय देखी हुई है और उसको कहा जाए कि नील गाय गाय जैसा होता है, और वो जंगल में नील गाय को देखे और गाय के लक्षणों को काफी उसमें देखकर कहे कि ये नील गाय है, तो ये उपमान प्रमाण भी उपमा से जिसको प्रमाणित किया जाता है परमात्मा देव के द्वारा ही प्रमाणित होता है। ऐसे अर्थापत्ति जो स्वयमेव अर्थ आ पड़े उसका नाम है अर्थापत्ति। जैसे देवदत्त मोटा है पर दिन में नहीं खाता, तो इससे अर्थ स्वाभाविक हो गया कि रात को खाता होगा, क्योंकि बिना खाए पिए तो कोई मोटा होता नहीं है, इसलिए रात को खाता होगा। तो दिन के न खाने का निषेध करके मोटापन बताना, इससे अपने आप ही ये अर्थ आ पड़ता है कि रात को खाता होगा। ये अर्थापत्ति प्रमाण है। और एक छठा प्रमाण अभाव प्रमाण है, और अभाव किसी वस्तु को हमने वहां नहीं देखा और न देखने की वजह से ये प्रमाणित हुआ कि वस्तु नहीं है। इस प्रकार ये 6 प्रमाण परमात्मा देव से ही प्रमाणित होते। और ऐतिह्य और संभव 2 प्रमाण और हैं। ऐतिह्य का तात्पर्य जो पहले हुआ है वो आज भी हो सकता है, इतिहास से प्रमाणित जो होता है उसको ऐतिह्य बोलते हैं। और संभव जिसमें संभवता है, जैसे जल से सींचता है, ये तो संभव है। पर कोई यूं कहे कि अग्निना सिंचती, अग्नि से सींचता है, तो ये असंभव है। तो जहां संभवता हो वहां संभव प्रमाण होता है। ऐसे 8 प्रमाणों तक लोग मानते, परंतु इन सभी प्रमाणों को प्रमाणित करने वाला परमात्मा हम सबका आत्मा हमारे हृदय में विराजमान प्रमाणित करता है। इसलिए कहावत है प्रमातारम केन प्रमाणेन विजानीयात्, जो समस्त प्रमाणों से पदार्थों को जान रहा है उसको प्रमाता बोलते हैं। इस प्रमाता को जो सबको सिद्ध करता है, भला किस प्रमाण से जाना जा सकता है। इसलिए ये स्वयमेव स्वतः सिद्धम, अपनी सिद्धि में किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखता, स्वतः अपने आप से विराजमान और समय बोल बोल कर कह रहा है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ऐसा स्वतः सिद्धम परमात्मा देव। और नित्य आनंद रसः, और आनंद भी है और नित्य भी है, 2 बातें हैं। संसार का आनंद क्षणिक होता है, लेकिन ये नित्य है, और साथ साथ आनंद के साथ जोड़ दे तो नित्यानंद है, सदा रहने वाला आनंद है। और किसी भी स्थिति में हम अपने आप को प्यार न करते हों ऐसा नहीं देखा गया है। चाहे ठीक ठाक हों तब भी अपने आप को प्यार करते हैं, चाहे बीमार हों तो भी अपने आप को प्यार करते हैं कि हम ठीक ठाक रहें, हम ठीक ठाक हो जाएं, हमारी बीमारी दूर हो जाए। तो इसको किसको प्यार हम कर रहे हैं? अपने आप को प्यार कर रहे हैं। देश में विदेश में, रात में दिन में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसमें हम अपने आप को प्यार न करते हों। ऐसा ये आनंद स्वरूप, नित्यानंद स्वरूप और प्रत्यग अभिन्नम, जो हमारे से अभिन्न है, अलग नहीं है, प्रत्यक्ष है, जो आंख से भी नजदीक है, जो मन से भी नजदीक है, जो हमारा अपना आपा ही है, ऐसा प्रत्यक्ष जो हमसे अभिन्न है, इस परमात्मा को ठीक तरह से जान लेने पर निरंतरम जयति, इसकी सदा जय होती रहती है। जय किसकी है? परमात्मा की, क्योंकि सदा एक रस रहता है। काल भी इससे डरता है और देश भी मर्यादा में, वस्तु भी मर्यादा में रहती हैं। इसलिए काल का भी काल अकाल पुरुष ये परमात्मा, सदा इसकी जय हो, माने हम सबकी जय हो। परमात्मा की जय हो माने हम सबकी जय हो। एक यही तो चीज है, इसमें हार किसी की नहीं, इसमें किसी की हार नहीं। जो सत्संग करता है उसकी कभी हार नहीं, जीत ही जीत है। उसकी लड़ाई किससे है? बेवकूफी से है। उसकी लड़ाई किससे है? अज्ञान से है। उसकी लड़ाई किससे है? प्रमाद से है। उसकी लड़ाई किससे है? मोह से है।
उसकी लड़ाई काम क्रोध इत्यादि सब माया का जो विकार है, प्रकृति का जो विकार है, उससे लड़ाई है। और ये तो सब अपने आप ही निबट जाएगा। जीतने वाला तो भगवान ही है, और तो बाकी अपने सामने यूं ही खड़े कर लिए। जैसे हिरण्याकश्यपु को अपने सामने अपने में से ही प्रकट करके खड़ा कर लिया, जैसे और भी अनेक अनेक राक्षसों को उन्होंने हिरण्याक्ष इत्यादि को अपने सामने अपने आप से ही खड़ा कर लिया। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये जीत रहे हैं, परंतु ये उनका खेल है, अन्यथा तो जीत तो अंत में परमात्मा की है। और एक कहावत है, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत नहीं होती। झूठ क्या है? सारा प्रपंच है। सत्य क्या है? परमात्मा है। इसलिए इसकी सदा जय है। और परमात्मा का जो पल्ला पकड़ लेते हैं उनकी भी सदा जय है। आपने देखा ना, भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में लेटे हुए थे, नींद सी आ रही थी, नींद का बहाना सा कर रहे थे। इतने में महाभारत के युद्ध का निमंत्रण देने के लिए अर्जुन गया और भगवान को सोते हुए देखा। पहले दुर्योधन गया और दुर्योधन ने देखा सोए हुए, जब जगेंगे तब बात करूंगा, ये हमारे से छोटे हैं। भीम की बराबर थे दुर्योधन। भीम का और उनका एक ही दिन का जन्म था, पर कृष्ण भगवान उम्र में छोटे थे, ये समझ के सिराने बैठ गए। और अर्जुन आए और अर्जुन ने देखा भाई दुर्योधन भी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, वो तो पैरों की तरफ बैठ गए। जब देखा भगवान श्री कृष्ण अपने अपने ठिकाने पर सब बैठ गए, तो वो उठे और उठ करके अर्जुन को पूछा, क्यों भाई, कब आए हो अर्जुन? दुर्योधन कहने लगा, हुजूर मैं भी आया हुआ हूं। अच्छा, कैसे देखा? अर्जुन को सीधी नजर से देखा और उनको तिरछी नजर से देखा। सिराने वालों को तिरछी नजर से देखा जाए। अच्छा, तुम भी आए हुए हो? कि जी हां, महाभारत का युद्ध हो रहा है, आपको मालूम ही है, आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। बोले भाई बात ऐसी है, तुम भी आए हो और अर्जुन भी आया है, लेकिन मैंने अर्जुन को पहले देखा है और तुमको बाद में देखा, कोई बात नहीं। मैं अपनी शक्ति के दो हिस्से करता हूं। एक ओर तो मैं रहूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, और दूसरी ओर मेरी एक अक्षौणी सेना रहेगी, सांब उसका सेनापति होगा। अब तुम दोनों में से छांट लो, चाहे तो एक अक्षौणी सेना छांट लो और चाहे मुझे छांट लो। दुर्योधन को कहा, तेरी छूट रही। एक अक्षौणी सेना बहुत बड़ी सेना होती है, जिसके अंदर 1.25 लाख तो पैदल होते हैं और लगभग 60,000 घुड़सवार होते हैं और 32,000 रथ होते हैं और 32,000 हाथी होते हैं। ये चतुरंगिणी सेना मिला करके एक अक्षौणी कही जाती है। 32,000 हाथी, 32,000 रथ, 60,000 पैदल और 60,000 घुड़सवार और 1.25 लाख पैदल। ये एक अक्षौणी दल और उसका सेनापति उन्होंने सांब को बनाया। यदुवंशी थे सांब भी, और उनको कहा कि देखो अब तुम दोनों में से छांट लो। तो युधिष्ठिर ने सोचा, इसने दुर्योधन ने सोचा कि देखो कृष्ण भगवान को छांटता हूं और लड़ेंगे भी नहीं तो बेकार है। क्या लगे जी मुझे तो फौज दे दो, फौज लेने के लिए आया हूं मैं, आपका खाली हाथों क्या करूं? बोले ठीक है। जब वो लेके चला गया तो बाद में अर्जुन को कहा, क्यों भाई, रहा सहा मैं हूं, देख ले, रहा सहा मैं हूं और हथियार नहीं उठाऊंगा। प्रभु मैं तो ये सोच रहा था कहीं आपको न छांट ले दे। आप हथियार उठाओ न उठाओ ये आपकी मर्जी है, परंतु आप रह गए और रहने वाले की जीत होती है, इसलिए मैं रहने वालों के ही साथ हूं, जो रहने वाला है निबटता नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने वर्ण कर लिया, और जब वर्ण कर लिया तो जिधर को धर्म, उधर को भगवान और उधर को विजय। इसलिए
सदा जय थी। भगवान की भी जय और भगवान की शरण लेने वालों की भी जय और भगवान की भक्ति प्रेम करने वालों की भी जय, भगवान का नाम लेने वालों की भी जय और भगवान को अपने साथ एक करने वालों की भी जय। इसलिए आपकी सदा विजय हो, क्योंकि आप सत्संग में आए हैं। विजय हो नहीं, विजय है। आप हरा के आए। किसको हरा के आए? नींद को हरा के आए। जब घर से चले हैं तो आपने नींद को हराया, तब आगे बढ़े हैं। इसके बाद आलस्य को, प्रमाद को, सबको हराया है, तब आगे बढ़े हैं। घर के काम धंधों से पिंड छुड़ाया है, तब आगे बढ़े हैं। और फिर मन को समझा के लाए हो, इसलिए तुम्हारी पहली विजय घर से निकलते ही हो गई। इसके बाद यहां सत्संग में आए और आपने यहां नींद को हराया। यहां बैठे बैठे नहीं सो रहे हैं और जाग रहे हैं और सुन रहे हैं, ये आपकी दूसरी जय हो गई। और जितना जितना समझ ले में, ये तीसरी जय हो गई। और पूरा समझ ले में तो आपने जन्म मरण के चक्र को भी जीत लिया और ये तुम्हारी जय ही जय है। इसमें हार किसी की नहीं। पीछे वाले हों, आगे वाले हों, इधर वाले हों, उधर वाले हों, बाहर वालों की भी हार नहीं है। वो भी आ जाओ, उनकी भी जीत। सबकी यहां जीत ही जीत। ये आपका वोट ऐसा है, भगवान के प्रेम के डब्बे में जो पड़ेगा ना, तो सबको विजय मिलेगी, सबको राजगद्दी मिलेगी। समझे ना? यहां ऐसा ये प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है परमात्मा, आपको राजा बना देगा। आप वोट डालिए, सबको राजा बना देगा। एक राजा में सब राजा प्रवेश कर जाएंगे, परमात्मा में सबका प्रवेश हो जाएगा। इसलिए यहां गद्दी आपको मिलेगी। ये गद्दी किसको मिलेगी? जो वोट देगा उसको मिलेगी। कौन सा वोट? मन का वोट। परमात्मा के चरणों में जो भी अर्पित करेगा उसी को कौन सी गद्दी मिलेगी? अपने स्वरूप की गद्दी मिलेगी। अजर अमर अविनाशी पद की गद्दी मिलेगी। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां पहुंचकर फिर वापस नहीं आया जाता, ऐसा अविनाशी धाम आपको प्राप्त होगा। इसलिए आपकी सदा जय हो। इसीलिए कहा जयति, निरंतरम जयति, निरंतर इसकी जय होती है। आइए, ये सारा संसार क्या है? क्योंकि विचार के लिए एक जगह भगवान शंकराचार्य ने कहा है, कस्तम कोयम कुत आयातः काते जननी कोते तातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। विचार का स्वरूप बताया क्या है? कस्तम, तू कौन है? अपने आप का विचार करना, मैं कौन हूं? कस्तम कोयम, ये प्रपंच मेरे सामने जो खड़ा है ये क्या है? कुत आयातः, ये कहां से आ गया है? ये माँ, ये बाप, ये परिवार, ये धन दौलत, ये शरीर, ये सारा दृश्य कुत आयातः। कस्तम कोयम कुत आयातः काते जननी कोते तातः। माँ कौन है, बाप कौन है, इस सब का विचार कर। तो विचार करने पर क्या पता चलेगा? इति परिभावय सर्वमसारम। विचार ये है कि परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असार है। और असार को छोड़ करके सार को भजो, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इस प्रकार ये विचार है। तो अब विचार करते हैं जगत क्या है और जगत के साथ हमारा क्या संबंध है। सदिदं परमाद्वैतम सस्मादन्यस्य वस्तुनो अभावात् न ह्यन्यदस्ति किंचित सम्यक परमार्थ तत्वबोधि। सत 10, 20, 50, 100 नहीं होते, सत एक होता है। अगर तुम परमात्मा को भी सत मानो और जगत को भी सत मानो तो कितने सत हो जाएंगे? 2 सत हो जाएंगे और 2 सत होते नहीं। अब ये देखो कि इन दोनों सत्ताओं में वास्तविक सत्ता किसकी? जो पहले हो वही बाद में रहता है।
तो परमात्मा पहले होता है, जगत बीच में परमात्मा के साथ जुड़ जाता है और आखिर में परमात्मा रह जाता है और जगत निबट जाता है। तो सत कौन हुआ? परमात्मा हुआ। ये जगत क्या है? दो तरह से सोचना है इसको। यदि इसके कारण पर विचार करें तो ये भी सत है, परमात्मा ही है, परमात्मा से अलग कुछ नहीं है। और अगर कार्य को नाम रूप को लेकर विचार करें तो ये कल्पित है, नाम रूप तो मिथ्या है। जैसे सोने से आभूषण बनाया, तो सोने से जो आभूषण बना, उसमें आभूषण को हम सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि सोना है उसमें, सोने में बना है, सोना है उसमें। अगर सोने की दृष्टि से सोचें तो आभूषण सोना ही है, और अगर आभूषण की दृष्टि से सोचें तो आभूषण एक कल्पना है, उसमें और कुछ भी नहीं। अगर आभूषण को, सोने के आभूषण को हम सोने की दृष्टि से सोचें तो सोना ही है, और यदि नाम रूप की दृष्टि से सोचें, आभूषण की दृष्टि से सोचें तो वो एक कल्पना है। वैसे ही सारा जगत यदि हम परमात्मा की दृष्टि से सोचें तो सब परमात्मा ही है, और यदि नाम रूप की दृष्टि से सोचे तो सब माया ही है, मिथ्या प्रतीति ही है। अब लोग पूछा करते हैं क्यों जी सब चीज को आप ब्रह्म कहते हैं, तो इसके अंदर ईंट पत्थर ये भी ब्रह्म है, मनुष्य सब ब्रह्म है, सारा जगत ब्रह्म है। मैंने कहा इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन जिस तरह से तू पूछ रहा है वो तेरा दृष्टिकोण और है, और वो दृष्टिकोण है नाम रूप को लेकर। तो ये जब पूछ रहा है क्या ईंट भी भगवान है, अगर तू कारण पर विचार करे, और ईंट कहां से आई है, किससे बनी है? परमात्मा से सारा जगत प्रकट हुआ, ये भी परमात्मा से बनी, इसलिए परमात्मा रूप से सोचा जाए तो ये सत है। और यदि ईंट का ख्याल किया जाए उसके रूप का और नाम का तो ये मिथ्या है। इसी प्रकार सारे संसार में परमात्मा सत्य है। जैसे आकाश है, इसमें है सत्य है, आकाश कल्पित है। वायु है, इसमें है सत्य है, वायु कल्पित है। अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, इसमें है सत्य है, और बाकी तीनों कल्पित हैं। इस प्रकार से अगर तू वास्तविकता को देखे तो सत्य सब में एक ही नारायण है, और नाम रूप को बंटवारे को देखे तो ये सब माया मात्र है। जैसे सूत है, सब कपड़ों में सूत सत्य है, लेकिन साड़ी वगैरह या पगड़ी वगैरह या और कोई वस्त्र इत्यादि वो उसमें कल्पना मात्र है। इसलिए कहावत बहुत सुंदर कही है, लहरी ढूंढे नीर को। लहर जानते हैं ना, पानी में होती है। लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ये ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। लहरी ढूंढे नीर को, नीर तो वो है ही, फिर नीर को ढूंढ रही है नासमझी से, अपने को पानी से अलग समझ के। लहरी ढूंढे नीर को और कपड़ा ढूंढे सूत, और कपड़ा किसको ढूंढ रहा है? सूत को। और सूत कहाँ है? उसी में तो है। जीव ये ढूंढे ब्रह्म को, और जीव परमात्मा को ढूंढ रहा है। परमात्मा कहाँ है? इसी में तो है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ज्यों तिल माही तेल है, जैसे तिल में तेल रहता है, दिखाई नहीं देता, पर कोल्हू में तेल के देखो, तिल से ही तेल निकलेगा। और एक बात और विचार करने की है, जितने भी ऑयल सीड्स हैं उन सबसे तेल निकलता है, परंतु वास्तव में सबसे पहले तिल से ही तेल निकला था। बाकी सबसे तो और बाद में तेल निकाला गया, सबसे पहले तेल तिल से निकला, इसीलिए इसका नाम तेल है। तेल का मतलब जो तिल से निकले, जो तिल से निकले वो तेल कहलाता है। वैसे सरसों से भी तेल निकलता है, और आजकल तो हर चीज का तेल निकाल देते हैं, परंतु सबसे पहले ईजाद जब तेल की हुई वो किससे निकला? तिल से। वेद में भी आता है तिलेषु तैलम, जैसे तिलों में तेल रहता है।
तो इस तरह से ये दृष्टांत दिया, ज्यों तिल माही तेल है, जैसे तिलों में तेल रहता है, ज्यों चकमक में आग, और चकमक पत्थर जो होता है उसको रगड़ के आग प्रकट करते हैं, और जैसे चकमक में आग है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, तेरा साईं तुझ में ही विराजमान है, अगर समझ सकता है तो समझ, और नहीं तो स्वप्न देख रहा है, भगवान को ढूंढ रहा है। स्वप्न में भगवान अपने को जीव मानकर अपने से अलग भगवान ढूंढ रहा है, वैसे ही स्वप्न में, संसार में, अज्ञान काल में बेवकूफी से आप अपने आप को भूलकर अपने से अलग भगवान ढूंढ रहे हो। अगर भगवान अपने से अलग भगवान ढूंढे तो क्या मिलेगा उसे, कहां मिलेगा? अपने से अलग तो है नहीं, धक्के खाने की बात और कुछ भी नहीं। इसलिए तिलों को पेल दे, तेल निकल आएगा, चकमक को रगड़ आग प्रकट हो जाएगी, दूध को मथ मक्खन, दही को मथ मक्खन निकल आएगा, स्रोतों को खोद पानी निकल आएगा। वैसे ही अपनी मैं की घुंडी खोल, मैं का पर्दा हटा, मैं का आवरण दूर कर, तेरे में ही परमात्मा प्रकट हो जाएगा। क्या प्रकट है ही। जब तू सोचता है मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, स्थूल शरीर नहीं हूं, कारण शरीर नहीं हूं, तो सोचने वाला कौन है? ये जो सोच रहा है कि मैं स्थूल शरीर हूं और स्थूल शरीर नहीं हूं, दोनों बातें जो सोच रहा है, जब तक समझ नहीं आई, कहीं से ज्ञान ध्यान सुना नहीं, तब तक ये मैं शरीर हूं ये मानता है, और मैं सूक्ष्म शरीर, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण, उनके धर्म मैं ही हूं, जब तक नहीं समझता ऐसा मानता है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं नपुंसक हूं, मैं मां हूं, मैं बाप हूं, और पता नहीं कितना क्या कुछ अपने आप को मानता है। ये आपकी मान्यता एक ड्रामा मात्र है, एक मनोराज्य मात्र है, एक स्वप्न मात्र है। लेकिन जब आप कहीं अपने बारे में सुनते हैं कि मैं क्या हूं, तो फिर पता चलता है कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, स्थूल शरीर नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, कारण शरीर नहीं हूं, अन्नमय कोश नहीं हूं, प्राणमय कोश नहीं हूं, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश, आनंदमय कोश, ये सब नहीं हूं। तो पहले जो अपने साथ जोड़े बैठा था और अब जो इसने अपने से अलग कर दिया, ये कौन है जो विचार कर रहा है? ये नारायण ही तो है। अज्ञान काल में भी जीव रूप में विराजमान हुआ इसकी महिमा प्रद्योतित हो रही है, और ज्ञान काल में भी इसकी महिमा परिपूर्ण रूप से प्रकाशित हो रही है। जब दिन में अंधेरा हो जाता है, बादल छा जाता है और सूरज छिपसा जाता है, उससे थोड़ी थोड़ी रोशनी निकल के बाहर आ रही है। वो रोशनी कहां से आ रही है? धुंधली रोशनी कहां से आ रही? सूरज के ऊपर बादल आ गया और अब उसकी रोशनी धुंधली धुंधली आ रही है। ये धुंधली रोशनी कहां से आ रही है? सूरज से आ रही है, किसी और से आ रही है? बीच में बादल आ जाने से रोशनी धुंधली सी आ रही है, और जब बादल हट गए तो परिपूर्ण रूप से रोशनी आने लगी। तो ये दोनों हालत में जो रोशनी है किसकी? जब बादल आ गए और रोशनी धुंधली हो गई, जब बादल हट गए रोशनी साफ हो गई, ये दोनों रोशनी किसकी है? सूरज की है। सिर्फ बादल आने से ऐसा लगा कि धुंधलापन आ गया है। वैसे ही माया के बादल आने पर, माया और माया के कार्य के बादल आने पर, अविद्या और अविद्या के कार्य के बादल आने पर आपकी महिमा, परमात्मा की महिमा धुंधली धुंधली सी आई, और ऐसा लगा कि इस रोशनी में कि मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, मैं ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण हूं। धुंधलापन होने से ऐसा लगा। एक तो ये रोशनी हुई। दूसरी, जब ज्ञान हुआ, ज्ञान के बादल उड़ गए, तो फिर चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ये किसकी रोशनी है? ये भी इसी की।